नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 4 मार्च 2025 यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम लोग डेटा को देख लेते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस पर अगर आप कुछ भी हाय हेलो व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स 8709652195। ये है व्हाट्सएप नंबर मेरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आज की जो एफआई का बिकवाली है, सबसे पहले कैश में बिकवाली किया है 4788 करोड़ का। उसका दुगुना खरीदा है एफआई, डीआई ने दम लगा के खरीदा, डबल खरीदा है, मतलब बढ़िया। सैलरी, चूंकि अभी सैलरी वाला मंथ है ना, 1 तारीख से 5 तारीख या 10 तारीख 9 तारीख तक 10 तारीख तक सबको सैलरी मिलता है। तो अभी सैलरी वाला मंथ है, टाइम है। इसके वजह से क्या होता है कि पैसा आ गया अकाउंट में तो लोग यहाँ पे डबल खरीद रहे हैं, पैसा जा लगाया, तो ये वही है इम्पैक्ट, ठीक है, डबल खरीदा आ गया। अब है इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा 146 करोड़, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इंडेक्स ऑप्शन 1523 करोड़ का बेच दिया है। मामला स्टॉक फ्यूचर पे आके टिकता है। ये ठीक ठाक डेटा है, 2493 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शन इसके अगेंस्ट में बेचा 1575 करोड़। तो डेटा माने फिर से मिक्सअप है। मुझे चाहिए इस जगह पर, यहाँ पर पॉजिटिव डीआई एफआई में, और ये जो स्टॉक फ्यूचर है यहाँ तो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक हो रहा है। यहाँ पे जब पॉजिटिव होने लगेगा तो समझिएगा मामला ठीक हो रहा है थोड़ा, अदरवाइज अभी मामला गंदा है, इसमें नो डाउट। सेल ऑन राइज, आज भी देखिए कितना अच्छा माहौल था, उसके बाद भी ऊपर से पिटाई होगी बहुत अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखें। कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ है, 5 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। पहले हम लोग उसका डेली का चार्ट देखते हैं। तो डेली का चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक नीचे से रिकवरी, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो था 22,000 को इसने टेस्ट कर लिया है ना। 22,000 को टेस्ट कर लिया। हालांकि 22,000 को टेस्ट करने के बाद इसने क्लोजिंग 22,100 के ऊपर किया, ये अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट कर लेना 22,000 को, ये खतरा है। इसने एक बार उसको क्या कहते हैं, पिन मार दिया कि भाई मैं आ रहा हूं। यही हुआ, पिन मारना है ना कि मैं आ रहा हूं, तुम तैयार रहो, मैं तुमको भी तोड़ दूंगा कोई दिन। तो ये तो दिक्कत वाली। ऊपर हाई 22,261 लगाया, वहां से नीचे क्लोजिंग कर रहा है 119, यानी 150 पॉइंट हम नीचे क्लोज कर गए। हाई से नीचे से गेन किए 125 पॉइंट, लेकिन ऊपर से 150 पॉइंट हम माइनस में, ये तो दिक्कत वाली बात है। और अगर मैं इसका आरएसआई वगैरह भी अगर देखूं तो आरएसआई तो ओवरसोल्ड है भाई, 22 पर है आरएसआई। इतना मार्केट ओवरसोल्ड है ना। इसका ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है, चलिए हम लोग ऑप्शन डेटा देखते। सॉरी, ये कैनफिनोम्स आ जाएगा। ऑप्शन डेटा क्या दिख रहा है, देखिए इतना मार्केट गिरा हुआ है, उसके बावजूद पीसी विक्स जो है बढ़ा हुआ नहीं है, ये खतरा है। विक्स ऊपर की तरफ रहना चाहिए था, है ना, ऊपर की तरफ। तो मार्केट नीचे की तरफ है तो विक्स ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन ये दो भी, ये भी नीचे और वो भी नीचे। इसका मतलब अगर मार्केट गिरेगा तो ये तो खटक से ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये और खतरा दे देगा। दोनों ही ओवरशूट, ये तो समझ में बहुत लोग को नहीं आ रहा है। पीसीआर 0.71 है और फ्यूचर 2267 है। वो टीवी पे भी जितने शूट बूट वाले आते हैं ना, उसको भी कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बस जो आज बीत रहा है वो कल जाके उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसके वजह से ऐसा हुआ तो उसके वजह से सब। भाई ये कब तक होगा, नहीं होगा। आपके पास इंफॉर्मेशन है, पूरा मीडिया हाउस है इतना बड़ा, आप तो पता कर सकते हो कि चल क्या रहा है। खैर चलिए, होता रहता है, सब चलता रहेगा ही। अब 22,119 फ्यूचर है 267, यानी कि हम लोग लगभग 150 पॉइंट महंगा है फ्यूचर पे। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो एट द मनी हम 22,100 पर ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे 46.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 29.5 लाख है। तो जाहिर सी बात उधर थोड़ा डबल है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। 22,100 वाला नजदीकी बढ़िया वाला सपोर्ट तो अभी 22,000 है। अभी इसके नीचे के बात हम नहीं करेंगे, इसके नीचे चले जाएंगे तो खतरा है, फिर बहुत बड़ा खतरा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे, सॉरी ये 22,000 बोल रहा था ना, 22,200, ये 22,200 पे 35.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 53.5 लाख, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। 22,000 ना, ये 22,000 के नीचे अगर चले गए, यहाँ पे 68 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 16.5 लाख है, तो बहुत बड़ा खतरा होगा। क्योंकि उसके बाद ढंग का सपोर्ट आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन खतरा हमेशा माथे पे लटका हुआ रहेगा। इसलिए कोशिश करना है कि 22,000 के नीचे ना जाए। 22,200 ऊपर जाने के बाद ही बात करेंगे कुछ तेजी उजी का, अदरवाइज वहीं से टेस्ट होता रहेगा 22,200 22,300। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और क्या दिख रहा है। तो
22,200 250 वाला तो हम लोगों ने ऑप्शन डेटा पे भी देखा, बड़ा रेजिस्टेंस है। आज का हाई 22,265 क्या 60 के आसपास का था, वहीं से एग्जैक्ट गिर गए, ठीक है। और ये आ गया रेजिस्टेंस 22,200 वाला आपके सामने में। अब हमें एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मैच कराता हुआ ले चलूँ ऊपर की तरफ तो पता चलता है कई ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो इंट्राडे में उसको रिटेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो हमें खरीदारी भी अगर करना है तो 22,165 के ऊपर खरीदारी करने को मिलेगा। कितना के ऊपर? 22,165, इसके ऊपर निकालता है तो हम टारगेट पहले छोटा वाला 22,200 और 22,200 के ऊपर निकालता है तो 250 वाला जो कि आज का हाई था लगभग, है ना, 22,250 का। देखिए शॉर्ट कवरिंग ही एक ऐसा चीज है जो आपको ऊपर के एरिया तक में लेके जा सकता है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग आ गया अच्छा खासा तो हम 22,300 से फिर 350 के एरिया में भी जा सकते हैं, लेकिन स्थिति खराब है तो 22,300 तक ही हम सफिशिएंट रखेंगे क्योंकि ऊपर सेल ऑन राइज का भी माहौल बना हुआ है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन चला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और सेल साइड की बात करें तो सेल तो भाई जो आज का लो अगर 22,000 तोड़ दिया तो सेल करना ही करना है। देखिए सेल का जो महत्वपूर्ण लेवल है 22,000 के बिलो, एक लेवल तो ये है, दूसरा लेवल है कि आप ये जो मल्टीपल रुका हुआ है इसके नीचे भी सेल हो सकता है और इसका भाव आता है 22,050 का, ठीक है, 22,050। तो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे 22,050, इसके नीचे भी जाने पर सेल होगा और इस कंडीशन से पहला टारगेट होगा 22,000 वाला, और 22,000 के नीचे निकल गया तब टारगेट होगा कितना? 21,950 और 21,900 तक का। फिर ये बड़ा खतरा है क्योंकि इसके बाद तो 20% वाला जो बना हुआ है लोगों में परसेप्शन की मार्केट टॉप से अगर 20% करेक्ट हो जाता है तो बेयर फेज में चला जाता है। फेज तो ऑलरेडी बेयर फेज में, लेकिन वो फिर एरिया आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर 22,000 के आसपास मिले ना या 21,950 22,000 के रेंज में तो एक बार दम लगा के थोड़ा बाय करना चाहिए क्योंकि वो है अच्छा खासा सपोर्ट। टूट जाता है अलग बात है, लेकिन बाय तो कहीं पे तो करेंगे ना। अब मान लेते हैं ये गैप अप की बात करते हैं कि अगर ये ऊपर ही डायरेक्ट गैप अप खोल दे किसी कारणवश और यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो कहीं ना कहीं ये 22,250 से लेके अगर ये 22,300, देखिए बढ़िया लेवल जो सेलिंग का होगा वो 22,300 से 350 वाला एरिया होगा। अगर इस एरिया पे डायरेक्ट मिलता है तब तो जरूर सेल करना चाहिए, लेकिन अगर ये 250 से 300 के रेंज के बीच में मिले तो भी एक बार हिम्मत करके ऊपर से थोड़ा सेल ऑन राइज कर सकते हैं। टारगेट नीचे 22,150 से फिर 22,100 का, हालांकि इसके नीचे तब ये नहीं जाएगा क्योंकि आज का क्लोजिंग पे इसको सपोर्ट बना लेगा। बड़ी वीक वाली 22,000 के नीचे, 22,000 के नीचे जाएगा तो पुट लेना ही चाहिए, ये ध्यान रखें। और 21,900 के पास में उसको तुरंत से हटा लेना है, वहां से रिकवरी भी तेजी से आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है गैप अप सिचुएशन में। और अगर गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे खुल जाता है गैप डाउन, ठीक है, और ये अगर यहीं से खुल जाता है नीचे 21,900 से लेके 22,000, मैं आपको बड़ा रेंज दे रहा हूँ, 21,950 भी हो सकता है और 22,000 भी हो सकता है। इस तीन रेंज में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं पे खुल जाए तो एक बार जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट 22,050 से फिर 22,150 तक का लेवल आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाय लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये है पहला स्टॉक बोला, ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब आता हूँ बैंक निफ्टी के तरफ में। बैंक निफ्टी ये आ गया, देखिए बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा, रेजिस्टेंस है जो ट्रेंड लाइन था कल फ्राइडे वाला, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो टिक ही नहीं पाया। 48,500 का जो एरिया था टिक ही नहीं पाया। और सबसे पहले हम डेली के चार्ट पे देखें, हालांकि ये निफ्टी से थोड़ा मजबूत था लेकिन फिर भी वो 48,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहां से ये, और इसने भी एक खतरे की घंटी बजा दी कि 48,000 के नीचे चला गया था, लो लगाया 47,850 के आसपास और क्लोजिंग कर रहा है 48,100। तो भाई खतरा तो इसने भी बनाया कि भाई दिक्कत तो है। यहाँ पे देखिए 2-3 बार इसी एरिया से बाउंस हुआ है, एक बार पहले, दूसरा बार यहाँ, फिर से उसी एरिया को क्लेम कर रहा है।
अभी जरा ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पीसीआर वगैरह सब सही है, 13-14 के आसपास है, 0.9 भी है, कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम जो अभी एट द मनी हम लोग हैं 48,100 पे है, लगभग 2.25 लाख पुट राइटर, 1.25 लाख कॉल राइटर है। तो हमें अच्छा सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो मिलेगा 47,700 से लेके 47,900 पे। इस दो एरिया को मिला के देखें तो 2.25 लाख आपका पुट राइटर है, 2.7 लाख के आसपास में कॉल राइटर लगभग 1 लाख है। तो 47,800 47,900 अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। हालांकि बनेगा तो 48,000 भी, लेकिन अगर उसके आसपास आता है तो वहीं से फिर खरीदारी आ जाएगी। ऊपर तेजी अभी तो फिलहाल भूल जाइए, लेकिन 48,500 जो कि आज का हाई प्राइस था लगभग 48,600-500, इस एरिया के ऊपर जाएगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग तेजी से बनेगा देखने को, क्योंकि आज भी लगभग उसी जगह से गिरे है नहीं। अब देखिए ये जो एरिया है, मैं इसको आगे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ट्रेंड लाइन, तो पता चलता है ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का भाव आता है 48,350 के आसपास का। देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कितना आता है, 337 आता है, तो राउंड नंबर 350 हो गया। लेकिन क्या इसके पास में भी कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो उसके पहले तो हमें एक छोटा और ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करना होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना होगा। अब इसके नीचे में देखिए, अगर कल यहाँ पर से ऊपर भाग जाए 48,270 के ऊपर, तो एक खरीदारी तो यहाँ से बनता है 48,270, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट 48,350 और 48,450, ठीक है। ये एरिया जो है आज का हाई प्राइस है 48,560 के आसपास का, वहीं से हम लोग गिरे ना 48,570। तो अगला जो टारगेट होगा हमारा उसी एरिया की तरफ होगा, और इसीलिए मैं लिखना चाह रहा था 48,550, 450 और 550। एक बार इसके आसपास से निकलने का कोशिश करना, 500 की राउंड नंबर का रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वहां पे निकलने का कोशिश करना है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा जो 48,700 तक जा सकता है। और अगर हम सेलिंग होते हैं तो स्टैंड लाइन के नीचे सेल करेंगे, और इसका सेलिंग भाव आता है 48,000, राउंड नंबर पकड़ लीजिए, 48,000 सेल होगा, ठीक है। 48,000 के नीचे निकलने पर एकदम सेल होगा। टारगेट 47,900 से लेके 47,800, जो कि अच्छी खरीदारी का जोन है। 47,800 से आज भी हम लोग बाउंस कर गए थे, तो ये खरीदारी के जोन नीचे फिलहाल हम अभी इतना ही देखेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 48,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। बात है अगर मैं गैप अप और गैप डाउन की बात कर लें, चलिए अगर ये ऊपर ही खोलते हैं गैप अप, और अगर ये डायरेक्टली खुल जाए 48,400 से लेके 48,500 का जोन में, तो क्या होगा, सेल ऑन राइज करना है, सेल ऑन राइज करना है। और टारगेट इस कंडीशन से 48,300 से लेके हम 48,100 तक का देखेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखिए तो पुट ऑप्शन आप 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो जितना ज़्यादा गैप से खुलता है 47,700 से लेके 47,800 के रेंज में अगर ये आपको डायरेक्टली मिल जाता है तो ज़रूर बाय करिए। टारगेट ऊपर 47,900 से लेके फिर 48,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और कॉल ऑप्शन आप 47,900 या 48,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं डाउ का आपको हालत बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है, डाउ देखना चाहिए। फिलहाल 38 पॉइंट डाउ पॉजिटिव है, नस्डैक जो है लगभग 100 पॉइंट निगेटिव है, तो खिचड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, खिचड़ी वाला माहौल है। फिलहाल रात भर में क्या हो जाएगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, बाकी ये विश्लेषण है, डेटा है। लेवल अभी खतरनाक बना हुआ है, बिकवाली और आ सकती है इसमें, नो डाउट, लेकिन ध्यान रखना है अपने रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।